राधे राधे गुरुजी। जी 2 साल से एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, मगर कुछ लोग कहते हैं कि बिना कथा के एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता। नहीं नहीं, एकादशी करिए मस्त। कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा जैसे कि आप कहते हैं उसी तरह से मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। एकादशी करिए बस। और पंडित जी एक हैं बगल में, वो कहते हैं बिना कथा पढ़े पूरा नहीं होता। तो पढ़ लिया करो, छोटी सी तो 2-4 पन्ने की कथा है। धन्यवाद। खड़े नहीं होना, सब लोग बैठे रहना। सबके पास आऊंगा मैं, बैठे रहेंगे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं बात कोई। बैठ। राधे राधे गुरुजी। जी जी, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ गुरु जी। के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं नेपाल से बीरगंज से आई हूँ गुरुजी। हाँ। आपके कथा बहुत दिन से सुन रही थी, लॉकडाउन से ही। आपके कथा सुन के बहुत बदलाव हुआ मुझ में। बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। हम 1 साल से एकादशी पूरा कर रहे थे, तो बोलता है लोग कि पूरा एकादशी नहीं करना चाहिए। करना है मैया, एकादशी करना। कौन मना कर रहा था? मेरे सासू माँ। सासू माँ आई है? नहीं, सासू माँ खुद तो करती नहीं होंगी, और बहू भी कर रही है तो उसे करने नहीं देना। गुरुजी ऐसी सासों को बोलना कथा सुना करें। मैया बैठो। गुरुजी, जो मंगलिक लड़का रहता है तो उसको मंगलिक लड़के से ही शादी होता है। हाँ, तो हमारे घर में मेरे देवर जी को शादी हो गया है। मेरे देवर जी मांगलिक न है, लड़की मांगलिक है, तो क्या होगा? अब तो हो ही गई ना। हो गया तो नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? मेरे 2-3 महीना हुआ था शादी का, तो मेरे ससुर जी गुजर गए। और अरे कोई ससुर जी कितने साल के थे? ससुर जैसे ही 50 होगा। 50 के? हाँ गुरुजी। ये 70-80 के रहे? नहीं नहीं नहीं। नहीं 50 के तो नहीं रहे होंगे। हाँ गुरुजी, थे थे? थे। तो उनकी शादी हो गई इसलिए तो गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना? अब तो चली गई, अब क्या वापस थोड़ी लाओगी? तो मतलब कोई पूजा पाठ, कोई अब पूजा क्या, उनके लिए गया श्राद्ध करो, उनके लिए भागवत जी का पाठ करो, जो भी कर सकते हैं अच्छा काम करो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी गृहस्थी छोड़कर मैं आना चाहती हूँ भगवत भजन में, कैसे आऊँ? पति कहाँ है? पति घर पे आश्रम में, राधा माधव में। तो फिर आप पति को छोड़ के आना चाहती हैं? अब मन नहीं लगता गृहस्थी में। तो अब इतनी उम्र गुजर गई है, पति को इस बुढ़ापे में छोड़ोगी मैया? वो अपने में मस्त है, हम अपने में भगवत भजन में चाहते हैं। वो कहाँ मस्त हैं? राधा माधव मंदिर में बैठे हैं। तो आप छोड़ के आ गई क्या? हम लोग कई जने आए हैं। नहीं, तो वो आपके पति जो हैं, वो आए नहीं यहाँ पे। तो वो भगवान के भजन में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? नहीं, भगवत भजन में गृहस्थी में रिटायर्ड हो गए। तो वो भी भजन में है, तुम भी उनके साथ भजन में रहो, दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करो। बुढ़ापे में छोड़ना नहीं हो पाता। क्यों? नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? वो इतनी देर भजन नहीं कर पाते हैं? भजन नहीं कर पाते। वो भजन नहीं करते? ज्यादा देर नहीं कर पाते। तो आपकी तो सबसे बड़ी भक्ति है पति की सेवा करना, तो अभी उनकी सेवा कर लो। वो ठीक ठाक हैं, चलते फिरते हैं? अब तो वीकनेस आ गई है। हाँ, तो आपके साथ की उन्हें अब जरूरत है, तब उनको छोड़ने की आप बात कर रही हो मैं मैया? तो उन्हें भी ले आऊंगी ना फिर। हैं? उन्हें भी ले आऊंगी गृहस्थी छोड़ के। नहीं तो गृहस्थी छोड़ना कैसे है? बच्चों को, बहू बेटों को, सबको। क्यों बच्चों को छोड़ना है? मन नहीं लगता गृहस्थी में, भजन नहीं हो पाता। अरे तो आपको मतलब नहीं रखना चाहिए बच्चों से ज्यादा, अपना एकांत में रहो, भजन करो अपने कमरे में रह के। पास में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, करने देते हैं। हाँ हाँ, तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारो। दादी की जरूरत पड़ती है बच्चों को संस्कार देने के लिए। जब पोता पोतियों को संस्कार देने का टाइम आया तो आपको जाना आना बनाए रहना चाहिए भगवान से। देखो जरूरी नहीं है कि घर छोड़ो, घर पर रह के भी भगवान से जुड़े रहे जा सकता है। यहाँ तो मैं आती रहती हूँ राधा माधव में, आपको मिले भी थे वहाँ पर आश्रम में। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय श्री महाकाल। जी, गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। गुरुजी ये है पता नहीं चल रहा है। मैं सोचता हूँ फिर उसके बाद में क्या होता है, सपने में क्यों आती है जब मुझसे वो प्यार नहीं करती है तो। नहीं, वो आपको बहुत प्यार करती है, आप समझ नहीं पाए उसके प्यार को। गुरुजी आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी, मायके में रहती है। कब से? 4 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक लड़का है गुरुजी। कितने साल का? 3 साल का हो गया गुरुजी। तो आपकी पत्नी 4 साल से मायके में ही है? जी, केस कर रखा है गुरुजी। किस बात का? बहुत अन्य केस लगा रखे हैं, जैसे 77 हुआ, अन्य और भी केस हैं गुरुजी। 77 क्या होता है? ये तो गुरुजी मैं जानता नहीं 77 क्या होता है। चलो ये बताओ, तो आपकी पत्नी ने आप पे केस लगा दिया, क्या गलती थी आपकी? गलती गुरुजी ये थी, हर एक महीने जाती थी कहाँ? अपनी मायके में। ठीक है, से परेशान है अपनी पत्नी के लिए, जय श्री महाकाल महाराज। लेकिन पत्नियों को ऐसा करना नहीं चाहिए अपने पति के साथ। क्यों? बच्चे से बातचीत होती है आपकी? नहीं महाराज, बच्चे से भी बातचीत नहीं होती? नहीं महाराज, मैं रोता हूँ उसकी याद में, सही बताऊँ। तो पत्नी कहीं और दूसरी जगह ब्याह करना तो नहीं चाहती? नहीं महाराज, ऐसा है, मेरी जो सास है ना, हाँ इधर जॉब करती है सिक्योरिटी की। हाँ, तो क्या बोलती है कि मैं अपनी लड़की को नहीं भेजूंगी। मतलब पूरा करा धराया सास का है? हाँ जी। पता नहीं, मैंने सुना है, बात सही है कि गलत, कि लड़कियों का घर बिगाड़ने में लड़की की माँ का हाथ होता है, कुछ % ऐसा मैंने सुना है। उसमें एक आपकी भी सास है? जी महाराज। तो आपके घर में आग लगा दी उसने? मैंने क्या सोचा था महाराज? ससुर हैं? ससुर जी हैं। तो वो नहीं समझाते अपनी बेटी नहीं। को? तो वो सास से डरते हैं क्या? ये पता नहीं महाराज, ड्रिंक करते रहते हैं। दोनों ससुर हैं मेरे। 2 ससुर हैं? नहीं, चाचा, मतलब भाई भाई हैं। अच्छा, बहन वो है। हाँ हाँ, तो साथ में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है।
चलो अच्छा, भगवान करे आपका आई लव यू उस तक पहुंच जाए और वो भी आपको आई लव यू टू भेजे जल्दी से। महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे, सच्ची में दिल से प्यार करता हूँ उससे, अपनी घरवाली से। जी शीतल जी। देखो शीतल बहन, आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। माँ बाप के पास जाना आना अच्छी बात है, माँ बाप के पास जाओ आओ रहो ठीक है, पर अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो नारी अपने पति का परित्याग कर देती है, छोड़ देती है, भगवान उस नारी को कभी स्वीकार नहीं करते। उसके लिए नरकों में बड़ी बड़ी यातनाएं शास्त्रों में लिखी गई हैं। इसलिए शीतल बहन आपसे प्रार्थना है कि किसकी गलती है इस पर ध्यान ना दिया जाए। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, तो आप गलती किसकी है, आप आएँ और आप भी बात करें जैसे ये बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप दोनों का घर फिर से बसे। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को भुला करके अच्छा जीवन जीना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। महाराज जी मैं चाहता नहीं हूँ कोई अन्य लड़की से मैं प्यार या प्रेम करूँ, मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्यार करूँ गुरुजी। भैया आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, वीआईपी ब्रांडेड पति हैं आप। गुरुजी जब से मेरी घरवाली गई है, अन्य लड़की से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है सर। तो जब थी तब था क्या? नहीं, तब भी नहीं था गुरुजी। फिर आप ब्रांडेड हो। पर क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। नहीं ऐसा नहीं तो क्या चढ़ाते थे? गुरुजी मैंने पहले से, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, महाकाल की। नहीं, उसको क्या चढ़ाते थे, कैसे चढ़ाते थे उसको? ऐसे ही गुरुजी। कैसे ही? कि तू ज्यादा पतली है, ऐसी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पत्नी? नहीं गुरुजी, थोड़ी नागिन टाइप की है। नागिन? हाँ, टंक मार दिया गुरुजी। ठीक है गुरुजी। चलो अब अच्छी होगी, अब नागिन आएगी अपने सांप के पास। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।